नाउ अगर आप 2016 से जियोपॉलिटिक्स को फॉलो कर रहे थे तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिक्स की रिलेशनशिप इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो है इंडिया और यूएस की रिलेशनशिप। 2016 के टाइम पे जब यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थे और उस टाइम पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी जी थे, तो इन दोनों देशों के लीडर्स की जो दोस्ती थी वो काफी इंपॉर्टेंट थी जियोपॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो। और डोनाल्ड ट्रंप के टाइम से ही जो डोनाल्ड ट्रंप की फर्स्ट टर्म थी तब इंडिया और यूएस ने काफी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स को साइन किया था। एग्रीमेंट्स जैसे कि लमोआ और कॉमकासा, ये दोनों ही एग्रीमेंट्स इंडिया और यूएस की रिलेशनशिप को काफी हद तक स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप बना दिए थे। नाउ अब वक्त आ चुका है 2025 का। डोनाल्ड ट्रंप एक बार इलेक्शन हार गए थे और अब दोबारा से प्रेसिडेंट बने हैं और इस बार डोनाल्ड ट्रंप की जो फॉरेन पॉलिसी है वो काफी ज्यादा चेंज हो चुकी है। नाउ आपने देखा ही होगा कि पिछली बार फर्स्ट टर्म में डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ्स तो लगाए थे चाइना के ऊपर, लेकिन पूरी दुनिया पर टैरिफ्स नहीं लगाए थे। और इस टाइम पर डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलमोस्ट पूरी दुनिया पर टैरिफ्स लगा दिए हैं। हालांकि कुछ देशों के साथ यूएस ने अभी तक ट्रेड डील करी है, लेकिन मोस्टली देशों के ऊपर टैरिफ्स लगे हुए हैं। और टैरिफ्स लगे हुए इन देशों की लिस्ट में इंडिया सबसे ऊपर आता है। दोस्तों अभी तक इंडिया पे 50% टैरिफ्स हैं। दुनिया में और कोई देश नहीं है जिस पर यूएस ने 50% टैरिफ्स लगाए हैं। हालांकि ब्राजील पर भी 50% टैरिफ लगाए हैं, लेकिन ब्राजील के काफी आइटम्स थे जिन पर वो 50% टैरिफ्स को यूएस ने कम कर दिया है, जिस वजह से ब्राजील पे ओवरऑल 50% टैरिफ्स कोई सेंस नहीं बना रहा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि मोटा मोटा सिर्फ इंडिया ही है जिस पर इतने टैरिफ्स लगे हुए। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि यूएस इतने टैरिफ्स इंडिया पर क्यों लगा रहा है, और इसी बात को आज हम डिस्कस करेंगे। ना यूएस इंडिया पर टैरिफ्स क्यों लगा रहा है, इसके दो रीजन है। पहला यूएस और पाकिस्तान का रिलेशन, या फिर मैं और डिफाइन करूं डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान का रिलेशन। एंड सेकंड, डोनाल्ड ट्रंप इस टर्म में क्या अचीव करना चाहते हैं। ना अगर हम स्पेसिफिकली यूएस और पाकिस्तान के जियोपॉलिटिकल रिलेशंस के बारे में बात करें तो आपने देखा होगा फर्स्ट टर्म में डोनाल्ड ट्रंप इतने प्रो पाकिस्तान नहीं थे, और इस वाली टर्म में जो कि इनकी सेकंड टर्म है इसमें डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही ज्यादा प्रो पाकिस्तान प्रेसिडेंट की तरह दिखते हैं। स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के साथ डील करना चाहते हैं, ट्रेड डील, और उस वजह से वो पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं ताकि इंडिया थोड़ा सा अपने आप को बैकफुट पे फील करे और इवेंचुअली और यूएस के साथ अग्री कर जाए उनके ट्रेड टर्म्स पर। हालांकि ऐसा होता दिख तो नहीं रहा। आपने देखा ही होगा डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के काफी सारे लीडर्स जैसे कि उनके प्राइम मिनिस्टर और उनके जो आर्मी चीफ हैं, अभी तो फिलहाल उनको बहुत ज्यादा अलग अलग पोजीशंस दे दी गई हैं, फील्ड मार्शल से लेकर पता नहीं क्या क्या पोजीशन उनके पास हैं अभी फिलहाल। लेकिन ये जो दो पाकिस्तान के करता धरता है फिलहाल, इनकी काफी सारी मीटिंग्स हो चुकी हैं व्हाइट हाउस में और डोनाल्ड ट्रंप से। डोनाल्ड ट्रंप का ये जो जुड़ाव है पाकिस्तान और आसिम मुनीर के साथ, ये क्यों है? इसके दोस्तों दो कारण है। तो जो पहला रीजन है कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप इतने ज्यादा प्रो पाकिस्तान है अपनी दूसरी टर्म में, उसका एक बहुत बड़ा कारण है पाकिस्तान ने जो लॉबिंग करी है। दोस्तों हाँ, रिसेंटली एक रिपोर्ट निकल के आई थी जिसमें बताया गया था कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने $3 मिलियन स्पेंड करे हैं लॉबिंग में। अगर लॉबिंग आप नहीं जानते, लॉबिंग होते हैं बेसिकली कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट पैसा दे रही है यूएस के मेंबर पार्लियामेंट या उनका जो कांग्रेस है उनको, और इस वजह से ऑब्वियसली यूएस गवर्नमेंट के डिसीजन इंपैक्ट होते हैं। इसका एक और कारण है और वो है ट्रंप के बिजनेसेस। दोस्तों रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिप्टो ट्रेडिंग फर्म भी स्टार्ट करी है, अपना क्रिप्टो कॉइन स्टार्ट किया है और वो चाहते हैं उसको प्रमोट करना। और इसीलिए स्पेसिफिकली बोले जाए डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली ने इस क्रिप्टो कॉइन को बहुत ज्यादा प्रमोट किया पाकिस्तान में। इवन पाकिस्तान की गवर्नमेंट काफी ज्यादा इन्वॉल्व है इस कॉइन की ट्रेडिंग के लिए। ना यहाँ पर आप देख सकते हो कहीं ना कहीं करप्शन दिखता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से एड प्रोवाइड कर रहे हैं पाकिस्तान को, और पाकिस्तान और भी कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू एड पाता है, लोन लेके आता है, उस पैसे को पाकिस्तान इवेंचुअली इन्वेस्ट करेगा डोनाल्ड ट्रंप के क्रिप्टो कॉइन्स में। नाउ आप ऑब्वियसली यहाँ पे समझ पा रहे हो कि इस तरह से चीजें कनेक्ट हो रही हैं। नाउ इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझ में आती है कि इस बार जो डोनाल्ड ट्रंप और यूएस गवर्नमेंट है वो पैसा कमाने बैठे हुए हैं, वो धंधे पर बैठे हुए हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता फॉरेन पॉलिसी कहाँ जा रही है। इसी वजह से अंधाधुंध लॉबिंग हो रही है, पाकिस्तान लॉबिंग कर रहा है, पैसे दे रहा है यूएस के पॉलिटिशियंस को, और उसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप और उनकी फैमिली इस तरह के बिजनेसेस रन कर रहे हैं पाकिस्तान में, और उससे डेफिनेटली इंडिया का जो रिलेशन है वो इंपैक्ट हो रहा है यूएस के साथ। तो ये पहला कारण था। और इसके अलावा अगर मैं दूसरा कारण बताऊं तो डोनाल्ड ट्रंप की ये लास्ट टर्म है। इस टर्म में डोनाल्ड ट्रंप अपनी एक लेगेसी बना के जाना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं वो एक बहुत ही शांति पसंद प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कुछ ना कुछ दुनिया में सॉल्व किया इवन दो वो कुछ कर नहीं रहे हैं। और इसी वजह से आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कॉन्स्टेंटली इस चीज को प्रोवोक करा, मल्टीपल टाइम्स बोला कि मैंने इंडिया पाकिस्तान के बीच में शांति करा, जो कि सच नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो कि सच नहीं है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पार्लियामेंट में तक बोल रखा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी फॉरेन वर्ल्ड लीडर से बात नहीं हुई है पर्सनली। और इसी क्लेम को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार नोबेल प्राइज की डिमांड करी है। तो आप समझ गए होंगे, एक तरफ है डोनाल्ड ट्रंप के बिजनेसेस जहां वो पाकिस्तान में अपने क्रिप्टो कॉइन्स को स्टार्ट कर रहे हैं, उनको बेच रहे हैं, और दूसरी तरफ है उनके रेपुटेशन जो वो बनाना चाहते हैं, इंडिया का इस्तेमाल करके अपनी सेल्फ रेपुटेशन बनाना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं इंडिया को पसंद नहीं आया, और रिसेंट टाइम्स में जिस तरह की स्टेटमेंट ट्रंप की तरफ से आई है वो भी बहुत ज्यादा चिंताजनक है। हालांकि ट्रंप को अब ज्यादा नहीं, लगभग 3-3.5 साल और बचे हैं, और मुझे उम्मीद है कि फ्यूचर में जब नए कोई यूएस प्रेसिडेंट आएगा तो डेफिनेटली इंडिया और यूएस के जो रिलेशंस हैं वो काफी हद तक इंप्रूव हो जाएंगे। नाउ इस न्यूज के बारे में आपका क्या सोचना है? डोनाल्ड ट्रंप का और जो पाकिस्तान का नेक्सस है, उसके अलावा जो इंडिया
इंडिया यूएस की ट्रेड डील है और फ्यूचर में जो थ्रेट्स हैं चाइना और ताइवान को लेकर, आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में इंडिया और यूएस के रिलेशंस किस तरह से इंप्रूव होंगे? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।